ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत का पहला दौर तो ओमान में पॉजिटिव रहा। अब दोनों मुल्क 19 अप्रैल को फिर मिलेंगे, लेकिन इस बीच एक शख्स की चर्चा जोर शोर से हो रही है। वो शख्स जो ईरान के सुप्रीम लीडर या रहबर मुअज्जम का बेहद करीबी है, वो शख्स जिसे इस पूरी बातचीत को डील करने और ईरान का मौकिफ रखने की जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी दो धारी तलवार पर चलने जैसी है। अपने मुल्क का वकार और इज्जत बढ़ाना है, कहीं से झुकते हुए नहीं दिखना है, साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को मुतमईन भी करना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम गलत नहीं है। कहा जा रहा है कि इस वक्त सही शख्स सही ओहदे पर है जो ईरान की तरफ से इस मुश्किल टास्क को पूरा कर रहे हैं, और वो हैं अब्बास अरागची। जी हाँ, अब्बास अरागची, ईरान के वजीर खारजा या फॉरेन मिनिस्टर। अब्बास अरागची को ईरान के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी उन मुश्किल हालात में मिली जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उस वक्त के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की साल 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इसके कुछ माह बाद ही इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। ईरान ने इसराइल पर और फिर इसराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। उस वक्त अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों का ताबड़तोड़ दौरा किया था और उनसे साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका या इसराइल को अपनी जमीन और अपने एयरबेस मुहैया कराए तो ईरान पहले उन अरब मुल्कों पर हमला अंजाम देगा। कहा जाता है कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने उस वक्त अपनी बेहतरीन डिप्लोमेटिक अप्रोच का मुजाहरा किया था और ईरान का मौकिफ मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया था। कहा जाता है कि अरागची अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि इस वक्त भी ओमान में प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से इनडायरेक्ट बातचीत के लिए सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अरागची का इंतखाब किया और उन्हें आगे किया गया। अब्बास अरागची टॉप ईरानियन डिप्लोमेट तो हैं ही, साथ ही साथ ईरान में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से भी जुड़े हुए हैं। अपनी जवानी में ही उन्होंने ईरान की पासदाराने इस्लाम यानी IRGC ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान 1980 से 88 तक चले ईरान इराक वॉर में उन्होंने IRGC में अहम रोल प्ले किया। 1989 में अब्बास अरागची ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री में दाखिल हुए। कई मुल्कों में ईरान के एम्बेसडर बने। साल 2013 आते आते वो ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बन चुके थे। उन्होंने ब्रिटेन से पॉलिटिकल थॉट्स में डॉक्टरेट भी किया है। दरअसल अब्बास अरागची ईरान में सुप्रीम लीडर को एडवाइस करने वाली पावरफुल सलाहकार परिषद का भी हिस्सा हैं। इसीलिए वो सीधे अपने मुल्क के रहबर मुअज्जम को रिपोर्ट करते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की उन्हें पूरी जानकारी होने की वजह से उन्हें खामनेई की तरफ से भी फुल अथॉरिटी मिली हुई है। तो 1962 में ईरान की एक मजहबी कारोबारी फैमिली में पैदा हुए अरागची अपने मुल्क को मौजूदा हालात से कितनी कामयाबी से निकाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हूती ग्रुप एक ऐसा संगठन जो फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए अमेरिका और इसराइल जैसी शक्तियों के आगे न सिर्फ खड़ा है बल्कि साफ कर चुका है कि वो गाजा में नरसंहार रुकने तक ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ता रहेगा जो गाजा में अत्याचार मचा रही हैं। हौसियों ने न सिर्फ अमेरिका और इसराइल की नाक में दम कर रखा है बल्कि अमेरिका के रीपर ड्रोन से लेकर उसकी समुद्री शक्ति USS हैरी एस ट्रूमैन को घाव पहुंचा रहा है। खबर है कि लाल सागर में USA का बाहुबली कहा जाने वाला एस ट्रूमैन अब सर्विस से ही आउट कर दिया गया है। दरअसल हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि USS हैरी एस ट्रूमैन को सेवा से बाहर किया गया है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक्स अकाउंट पर यमनी मिलिट्री की ओर से यह दावा किया गया कि अमेरिकी नौसेना ने युद्धपोत के सेवा मुक्त होने की पुष्टि की है। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके हमलों से लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को खासे तौर पर नुकसान पहुंचा है और वो आउट ऑफ सर्विस हो गया।
यही वजह है कि अमेरिका को उसे लाल सागर से हटाना पड़ा और उसकी जगह यूएसएस कार्ल विन्सन को लाल सागर में उतारना पड़ा है, जिसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि अमेरिका आखिर क्यों इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब यमनी मिलिट्री की ओर से जो दावा किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि अमेरिकी मामलों की जानकारी रखने वाले कई जानकार इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। अब सवाल है कि अमेरिका के जिस एस-2 की बात हो रही है, आखिर वो इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, और अगर वास्तव में इसे बाहर कर दिया गया होगा तो हूतियों के लिए यह बड़ी जीत के तौर पर क्यों देखा जा रहा। हाँ, ये एस-2 से जुड़े हुए रोचक जानकारियों को समझते हैं। यूएसएस हैरी एस-2 अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस-2 के नाम पर रखा गया। यह जहाज 1998 में कमीशन हुआ था और तब से इसे अमेरिकी नौसेना के प्रमुख वाहक के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। आखिर इतना खास क्यों है यूएसएस हैरी एस-2? दरअसल जिस यूएसएस हैरी एस-2 की बात हो रही है उसकी लंबाई तकरीबन 333 मीटर यानी फीट में देखें तो 1092 फीट होगा, जिसका वजन तकरीबन 97,000 टन है। इसके स्पीड्स की बात करें तो 30 नॉट्स यानी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं मैन पावर की बात करें तो इस पर करीब 5,000 लोग क्रू मेंबर सहित सवार होते हैं। अब एस-2 के बारे में आगे भी कुछ जानते हैं, जैसे इसकी हथियारों से जुड़ी हुई क्षमता। बात करें अगर हथियारों से लैस होने की तो यह युद्धपोत विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से लैस है, जैसे FA-18 हॉर्नेट, EA-6B ट्रैवलर, E-2C हॉकी, SH-60 शेहॉक हेलीकॉप्टर। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, जिससे यह लंबी अवधि तक समुद्र में रह सकता है और बिना ईंधन के पुनः भरने की। बता दें कि यूएसएस हैरी एस-2 की मुख्य भूमिका युद्धक विमान लॉन्च करना और रक्षा अभियानों में शामिल होना है। इसे शक्ति प्रोजेक्शन, एयर स्ट्राइक और अन्य समुद्री रक्षा मिशनों के लिए अमेरिका अब तक प्रयोग करता रहता है। हालांकि अगर हूतियों का दावा सही और सटीक हुआ तो यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। लिहाजा एस-2 के सर्विस से बाहर की जाने वाली खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नींद उड़ा रखी है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल हूतियों को मार गिराने का दावा और उन्हें खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ड्रोन के साथ साथ हूतियों ने इन दोनों देशों पर मिसाइलें तक दाग दी हैं। लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी खुली धमकी देनी शुरू कर दी है। हूतियों का साफ साफ कहना है कि जो भी देश अमेरिका और इजराइल का समर्थन करेगा, उनकी मदद करेगा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर रियाद यमन में अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों का समर्थन करता है तो वो उसके तेल ढांचे को निशाना बनाएंगे। ईरान द्वारा समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब पर अमेरिकी आक्रामकता का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हूती विद्रोहियों ने इस मुस्लिम राष्ट्र को साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका का किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। यमन पर बढ़ते अमेरिकी नेतृत्व वाले हमलों के बीच हूतियों ने 9 अप्रैल को सऊदी अरब को ये सीधी चेतावनी जारी की। दरअसल यमन में अमेरिकी हवाई हमले इजराइल और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमलों के जवाब में हूतियों को निशाना बनाकर किए गए। इसी से बौखलाए हूतियों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब हमलों में शामिल हुआ तो उसके तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। हूतियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर पिछले हमलों की तस्वीर पोस्ट की और उन्हें याद दिलाने वाला बताया। यमन सशस्त्र बल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। सऊदी अरब इसमें शामिल ना हो, नहीं तो आपका तेल नहीं बचेगा। हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ये तस्वीरें सऊदी आरामको की हैं, जिस पर पहले यमन सशस्त्र बलों ने हमला किया था।
आपको बता दें 2019 में हूती ड्रोन हमलों की वजह से 2 अरामको सुविधाओं में आग लग गई थी, जिससे उत्पादन और निर्यात बाधित हुआ। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रतिदिन 5 मिलियन कैरल कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। ये राशि राज्य के उत्पादन के आधे या वैश्विक तेल आपूर्ति के 5% के बराबर थी। इस पर हूतियों ने कहा कि हमले 10 ड्रोनों से किए गए और रियाद पर हमले बढ़ाने का वादा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा युद्ध के बाद सऊदी हूती शांति वार्ता टूट गई। रियाद यमन युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे अपने अमेरिकी सहयोगी से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यमन पर अमेरिकी हमलों के लिए सऊदी का कोई भी समर्थन इजराइल को अप्रत्यक्ष सहायता के रूप में देखा जा सकता है। सेना को नियंत्रित करने वाले हूती अक्टूबर से हमास के समर्थन में इजराइल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब हूतियों ने सऊदी अरब को जिस तरीके से धमकी दी है उसका असर कहीं न कहीं अमेरिका पर जरूर पड़ेगा और कहीं न कहीं सऊदी अब अमेरिका से दूरी जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ तेल ही है और हूतियों ने उसी तेल को बर्बाद करने की चेतावनी और धमकी दे डाली है। यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। शुक्रवार को ही हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किए थे। तो इसी बीच हूतियों ने दूसरा एक और बड़ा हमला करते हुए इजराइल को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य इजराइल के तेल अवीव शहर पर ड्रोन हमले किए हैं। हूती द्वारा संचालित अल मजीरा टीवी पर शुक्रवार को हूती सैन्य प्रवक्ता याहना सरिया ने एक बयान में कहा, हमारी वायुसेना ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले गाजा में हो रहे हमलों का जवाब और फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में किए गए हैं।